हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके ज़रूर आएगा। तो पहला है, भारतेंदु युग के लेखक हैं, यानी भारतेंदु युग के लेखक कौन हैं? तो श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट और या फिर घ में सभी। तो ये घ का आंसर सही होगा, यानी ये सभी भारतेंदु युग के लेखक हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, रीति सिद्ध कवि हैं। तो पहला है बिहारी, मतीराम, देव या घनानंद। तो इसका आंसर होगा क, यानी बिहारी। तीसरा, रीतिकालीन कवि कौन है? तो क सूरदास, ख तुलसीदास, ग मतीराम, घ कबीरदास। रीतिकालीन कवि कौन है? मतीराम। ठीक है, चौथा देखते हैं, प्रगतिवादी युग के कवि कौन है? तो पहला नागार्जुन, दूसरा रामविलास शर्मा, तीसरा शिव मंगल सिंह सुमन या फिर ये सभी। तो घ इसका आंसर सही होगा, ये सभी। पांचवा में क्या है कि छायावादी युग के कवि कौन है? पहला महादेवी, पंत, निराला या ये सभी। तो ये सभी लोग छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये सभी हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, इनमें से नई कविता के विशेषता क्या हैं? तो क में क्या है? बौद्धिकता, ख में प्रतीकों का अत्यंत सांकेतिक वर्णन, ग है नूतन बिंबों की खोज, घ है ये सभी। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे सातवां क्या है, प्रयोगवादी युग की विशेषताएं क्या हैं? क रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, ख घोर वैयक्तिकता, ग प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण, घ ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। आठवां, छायावादी युग की विशेषताएं क्या हैं? तो क प्रकृति का मानवीकरण, ख रहस्यवाद की भावना, ग राष्ट्रीय व सांस्कृतिक जागरण, घ सभी। तो इसका भी आंसर होगा घ, यानी सभी। नौवां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास हैं या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या बच्चन सिंह या गे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, द्विवेदी युग की विशेषताएं क्या हैं? तो क है राष्ट्रीयता की भावना का विकास, ख है प्रकृति चित्रण, ग है श्रृंगार के विकृत रूप का बहिष्कार, घ है सभी। जिसका भी आंसर हो जाएगा घ, यानी ये सभी। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन हैं? क आलम, ख घनानंद, ग बोधा, घ ये सभी। तो ये सभी लोग जो हैं रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से नीरजा के रचयिता कौन है? तो क महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या गे या सूरदास। तो क महादेवी वर्मा जी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? क मतीराम, ख बिहारी लाल, ग भिखारी दास, घ देव। तो ख बिहारी लाल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि रीति काल की रचनाएं कौन सी हैं? भाव विलास, सतसई, रामचंद्रिका। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, यानी कि ये सभी। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं? भिखारी दास, देव, मतीराम या ये सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? ब्रजभाषा की प्रधानता, श्रृंगार रस की प्रधानता, प्रकृति चित्रण का अभाव या घ ये सभी। तो इसका आंसर घ, यानी ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगवादी की विशेषताएं क्या हैं? क है व्यंग या कटुक्तियों का प्रयोग, ख है गहन बौद्धिकता, ग है अति यथार्थवादी दृष्टिकोण या घ सभी। तो ये सभी प्रयोगवादी की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से रीतिकाल की रचनाएं कौन सी हैं? क गंगा लहरी, ख कविप्रिया, छत्रसाल दशकः या ये सभी। तो ये सभी रीतिकाल की रचनाएं हैं। जड़ की बात के लेखक हैं यशपाल, अज्ञेय, मोहन राकेश या जैनेन्द्र कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? निराला जी या मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या हरिऔध। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन, शुक्लोत्तर या छायावादोत्तर के लेखक कौन हैं? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, रांगेय राघव या ये सभी। तो ये सभी लोग जो हैं शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। ठीक है, गोदान के लेखक कौन हैं? क मुंशी प्रेमचंद्र, ख यशपाल, ग अमृत राय या घ जयशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर होगा क, यानी मुंशी प्रेमचंद जी गोदान के लेखक हैं। द्विवेदी युग के लेखक कौन हैं? क किशोरी लाल गोस्वामी,
ख वृंदावन लाल वर्मा या ग महावीर प्रसाद द्विवेदी या घ सभी। तो द्विवेदी युग के लेखक ये सभी हैं, यानी घ इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल के कवि कौन हैं? क सूरदास, ख कबीरदास, ग जगनीक, घ मतीराम। तो इसका आंसर हो जाएगा घ मतीराम। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? क मुंशी प्रेमचंद, ख जयशंकर प्रसाद, ग अमृत राय या घ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसका आंसर होगा घ, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग के लेखक कौन हैं? क राधाचरण गोस्वामी, ख बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या ग राधा कृष्ण दास, घ सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। भारतेंदु युग के ये सभी तीनों लोग लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं? चिंतामणि, मतीराम, केशवदास या ये सभी। तो ये सभी लोग जो है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिकाल की ये वह है, रीतिकाल की समयावधि क्या है? 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक, यानी 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक, या फिर 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक, यानी कि 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, या फिर 1900 विक्रम संवत से अब तक, यानी कि 1843 ईस्वी से आज तक, या चौथा 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक, यानी 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, यानी 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत, या फिर 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, छायावादी काल के कवि कौन है? कबीरदास, बिहारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो छायावादी काल के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं? रस पर आधारित ग्रंथ, काव्यांग विवेचन, ग अलंकार पर आधारित ग्रंथ या ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, यानी ये सभी रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है? यशपाल, अज्ञेय, दिनकर, महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी अज्ञेय जी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, राय कृष्णदास, निराला, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा क, यानी जयशंकर प्रसाद जी। भारतेंदु युग की समयावधि क्या है? क 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, या फिर 1918 से 1938 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, या फिर घ 1900 से 1918 ईस्वी तक। तो इसका आंसर होगा क, यानी 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। शुक्ल युग की समयावधि क्या है? 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, या फिर 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, या फिर घ 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो इसका आंसर हो जाएगा क, यानी 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। तो अगला क्वेश्चन है, खीर का तत्सम रूप क्या है? क्षीर, छिड़, खीन, छोर। तो इसका आंसर हो जाएगा क, यानी क्षीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या है? पत्तर, पत्थर, पत्थर, पाथर। तो इसमें से आंसर सही हो जाएगा पत्थर वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? क नीर, ख निर, ग दय, घ निर। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ख, यानी निर। अगला क्वेश्चन है, भलाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? लाई या ख ई या ग भला या घ आई। तो इसका आंसर हो जाएगा घ आई। ठीक है। भलाई शब्द में प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय आई है, यानी प्रत्यय मतलब लास्ट में जो एड हुआ है। ठीक है। वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है? क अव्यय पद, ख सर्वनाम, ग संज्ञा पद, घ कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क, यानी अव्यय पद। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद क्या कहलाते हैं? अविकारी पद या प्रत्यय पद या अव्यय पद या विकारी पद। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, यानी विकारी पद कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्यय पद, अपव्यय पद, अव्यय पद या इनमें से कोई नहीं। तो ग, इसका आंसर हो जाएगा ग, अव्यय पद। कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की, कर्म की, विशेषण की या क्रिया की। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ता की।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाववाच्य में प्रधानता होती है क कर्म की, ख कर्ता की, ग क्रिया की या घ कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी क्रिया की प्रधानता होती है। क्वेश्चन विनय से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। क है कर्तृवाच्य, ख विशेषणवाच्य, ग कर्मवाच्य, घ भाववाच्य। तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सुख दुख में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, द्विगु या कर्मधारय या द्वंद्व। तो यहाँ पे द्वंद्व समास है। ठीक है, यानी घ आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चरण कमल में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय। तो इसमें घ इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं मनहु, मानो, जनु, जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं, रूपक, उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, यानी उत्प्रेक्षा में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है चरण कमल बंधो हरिराई पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन है, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा या रूपक। तो इसका आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है। 49वां क्वेश्चन है आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला से। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, रूपक, श्लेष या उपमा। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, यानी उपमा अलंकार है इसमें। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार है इसमें। ठीक है। तो ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे क्लास 10th हिंदी के लिए। आप लोग इसे लर्न कर लीजिए, इसमें से ज़रूर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, पक्का आएंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।